हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी है रिवेंज लिव की। तो मिस्टर लू जो कहानी का मेन लीड है वो अपनी शादी कर लेता है उस लड़की से जिससे वो रिवेंज लेना चाहता है। तो फिर उसके बाद कहानी में क्या होता है उसके देखने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बिना देरी करे कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। की स्टार्टिंग में मिस्टर लू और शायन की शादी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ शायन की बहन आकर उसको डांटने लगती है और कहती है कि मिस्टर लू सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, तुम्हें नहीं, इसलिए तुम्हें इसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिस्टर लू भी शायन को ही डांटे जा रहा था। वो तो कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। इसकी शादी मिस्टर लू से हुए पूरे 1 साल हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने अभी शादी सीक्रेट की हुई है और ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज की शायन को लेकर गॉसिप करते रहते हैं। और आज वो लोग यही कह रहे थे कि इस हॉट सी लड़की ने एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी मिस्टर लू की असिस्टेंट बनी हुई है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऊपर से ये यैन फैमिली की इलीगल डॉटर भी है। और हमने तो ये भी सुना है कि मिस्टर लू इसकी छोटी बहन से प्यार किया करते थे, लेकिन इसने तो उसे अब्रॉड ही भेज दिया ताकि वो खुद ही मिस्टर लू के साथ रह सके। और यहाँ पर दिन में तो ऑफिस में ड्रामा करती रहती है उनकी असिस्टेंट बनने का, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि रात के टाइम ये लू की वाइफ बनकर ही रहती होगी। यहाँ तक कि इसकी ज्वेलरी, इसकी ड्रेसेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, शायद ही मिस्टर लोग खुद ही डिसाइड करते होंगे। लेकिन इनकी बातें एकदम से बंद हो गई क्योंकि पीछे से शायन ने इनको देख लिया था। एक्चुअली जो ये बातें कह रहे थे ये सारी सच थी, क्योंकि मिस्टर लू ने तो इसे सिर्फ शायन को रिवेंज लेने के लिए शादी की हुई थी। वो तो इस बेचारे को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू फिर से एक बार शायन को डांटने लगता है, वो भी इस बात पे कि उसने मिस्टर लू की पसंद की इयररिंग नहीं पहनी और कहता है कि वैसे तो तुम्हें मेरा प्रॉमिस तोड़ने की आदत हो गई है कि तुम हमेशा अपने प्रॉमिसेस को तोड़ते ही रहना और दूसरों की चीजें चुराने का तो जैसे तुम्हें कोई आदत ही हो गई है। वो कहती है कि जैसा आप मुझे समझ रहे हैं वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी लाइव प्रेजेंटेशन को भी फाड़ कर फेंक देता है और उसे दोबारा बनाने के लिए कहता है। लेकिन ये सब देख के वो बस एक बर्दाश्त कर रही थी। ये कहने लगता है कि तुम कब तक मेरा टॉर्चर बर्दाश्त करती रहोगे, अच्छा होगा कि तुम रेजिग्नेशन लेटर दे दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और सहती रहती है। फिर वो कहती है कि आप फायर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन मैं खुद से कहीं नहीं जाने वाली। वो भी कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरे टॉर्चर को बर्दाश्त करती हूँ। मैं तुम्हें इतना फोर्स कर दूंगा कि तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शोभे, जो कि मिस्टर की कंपनी नजर गराए बैठा हुआ है और आज तो असिस्टेंट मिस्टर की सारी इंफॉर्मेशन लाके देता है। साथ ही उसे शायन के बारे में भी बता दिया था और इसी के थ्रू शायन के बारे में भी पता चल जाता है कि वो मिस्टर लू की सीक्रेट वाइफ है। ये शायन तो पूरी दिल से मिस्टर लू के सारे काम करती थी, लेकिन उसका बिहेवियर दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। उनकी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक उसने शायन को अपनी वाइफ होने का दर्जा तक नहीं दिया था। वो डेली अपने हाथों से उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया करती थी, लेकिन फिर भी वो सारा खाना डस्टबिन में डाल देता था, उसे चखता भी नहीं था और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। ये सब देख कर शान बहुत ही परेशान और दुखी होती थी और अकेले में जाके रोने लगती थी। वो सोचती थी अगर वो उनसे प्यार ना करती तो कभी भी उसको सोकर चली जाती, लेकिन प्यार में इंसान को पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। नेक्स्ट डे ऑफिस के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शायन को एक ऑफिस का काम दे देता है कि एक एक्ट्रेस मिस लेन की सिग्नेचर एक कॉन्ट्रैक्ट में करानी है और उसके ऊपर ज्यादा बर्डन डालने के लिए वो एक बैनर भी उसको दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये बैनर भी लेके जाना पड़ेगा। वो बोलता है कि ये काम तुम सिर्फ अकेले करोगे, किसी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लोगी। वो बेचारी ये काम अकेले करने लगती है, वो बैनर ले जाने लगती है, लेकिन उसको मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन वो सब जगह का सारा काम कर रही होती। तभी हमें एक स्ट्रेंजर को उठाया जाता है कि फोटो क्लिक कर रहा है। ये स्ट्रेंजर कौन है ये भी आगे पता चलेगा। देन हम देखते हैं कि बैनर को लेके सीधा एक्ट्रेस के रूम में पहुंच जाती है और उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। एक्चुअल रूमर्स तो ये भी थे कि लैन और मिस्टर लू का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, बट लैन मिस्टर लू और शायन की शादी के बारे में सारी बातें जानती थी और वो शायन से इंटरेस्ट पर कमेंट करने लगती है कि उसने बहुत ही हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। उस बेचारे का मन तो बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने थे। जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी लैन ने पीछे से आवाज दी और
के लिए ही टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स करने लगती है। वो कहती है कि हम साथ अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, वो भी ओके बोल देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से जाते ही शान को चक्कर आने लगते हैं और उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शो भी आ जाता है। अब जैसे ही उसे पकड़ता है फिर से किसी ने दोनों की पिक्चर क्लिक कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही इसकी आँख खोलती है ये तो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि शो भी इसको बताता है कि तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप भी किया था, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो ना, इसी वजह से तुम्हें एनीमिया हो गया है और यही वजह है कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है। तो वो सरप्राइज होकर पूछती है डॉक्टर ने मुझे कहाँ चेकअप किया है। वो उसके नब्ज पर हाथ रख कर कहते हैं कि यहाँ से चेक किया था। फिर शायन लेट हो रही थी इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही अपनी हेल्प करने के लिए भी थैंक्स भी बोल देती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जा रही होती है कि शोए तो उसके साथ फ्लर्ट करता है और लेकिन शायन को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ से जल्द से जल्द जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो जैसे ही उठती है उसे फिर से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सुबह इसको पकड़ने लगता है तभी वो अचानक से दोनों सोफे में गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे स्टेलू आ जाता है जिसको कि शुभी ने भेजा हुआ था कि तुम्हारी असिस्टेंट तो मेरे पास है कि इसे आकर ले जाओ। और वो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ आता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर शायन को यही पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आकर यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। शेव तो उसको छुड़ाने के लिए यही कह रहा था क्या तुमने नहीं देखा कि हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी तो सुबह लेटे हुए थे और मैं नीचे थी, मैं उसके ऊपर था। और इतनी बात सुनकर लू को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसने तो उसे मारना ही शुरू कर दिया था। ये सब देखकर शाह भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उन दोनों से ये सब लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। शेवी ने फिर उसे बताया कि तुम्हें नहीं पता कि इतने स्ट्रेस की वजह से इसकी क्या कंडीशन हो गई है। लेकिन मिस्टर लू तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता है। वो तो यही समझता है कि शायद शेवी सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस तरह की बातें कर रहा है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। और वो शायन को यही बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अभी चलो, नहीं तो बाद में तुम आना या फिर यहीं पे रुके रहना। घर पर आकर उसे शो कराने लगती है कि शेवी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो। लेकिन ये तो उसकी सुनता ही नहीं है बल्कि उसे ही ब्लेम करने लगता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम जैसी लड़की पता नहीं क्या क्या कर सकती हो। रही बात तुम्हारे दिखने जाने की तो मैं जेलसी की वजह से नहीं कहता है, बल्कि मुझे तो पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज़ों को टच करो, इतना ही मेरे डॉग को टच कर सकता है और ना ही किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय को। इस गलत फहमी कभी मत रहना कि मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा। और वो पूरे 2 घंटे तक उसे ऑफिस नहीं आई थी इसलिए उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलनी थी। इसलिए योंग उसको वहाँ पर 2 घंटे के लिए खड़ा होने की सजा देकर चला जाता है। उस बेचारे की तो पहले ही तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, फिर भी वो पनिशमेंट पूरी करने की कोशिश करती है। शोन ऊपर जाके बोलता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो बेशक ले सकती हो, लेकिन ये तो अब भी नहीं मानती और कहती है कि मैं उस दिन का वेट करूँगी जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा दिन जरूर आएगा। फिर उसके बाद जब उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाती है तो वहीं पर सोफे पर सो जाती है। अब नेक्स्ट डे जहाँ जैसे ही उठती है तो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। जाते ही ऑफिस इसके सामने उसकी सिस्टर होती है जो कि पूरे एक साथ बाद मिल रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू सी चैन को फॉरेन जाने से मना कर रहा था, लेकिन तभी सी चैन ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। वो स्टेप सिस्टर जो बड़े प्यार से हमारे घर में लेके आती है, वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैंने सोचा उसके खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूं, इसलिए प्लीज तुम मुझे कुछ मत करो और मुझे फॉरेन जाने दो। तुम प्लीज उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेना और शादी करके अपना घर बसा लेना और खुश रहना। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। और शुक्र है कि मैंने उसकी डायरी पढ़ ली थी तो मुझे पता चल गया कि उसका तुम पे क्रश है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और साथ ही साथ इतना कहकर वो यहाँ पे चली जाती है कि तुम पीछे से अपना उसका बहुत ख्याल रखना। यहाँ पे शायन पीछे से भागी भागी आती ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन मिस्टर रू तो उस पर ही भड़कने लगता है और कहता है कि ये जो तुमने हरकत की है ना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी लवर मुझे छोड़कर जा रही है। लेकिन वो तो बेचारी हैरान रह जाती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। वो उसको सारी बात बताना भी चाहती थी लेकिन ये साहब तो बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे। आगे से जैसे ही घर पर आती है तब तो उसके स्टेप माँ से लाल पीली होने लगती है और उसको थप्पड़ मार कर कहती है कि पहले तो तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए और तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर अब्रॉड जा रही है। ये उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है।
और बस उसके अभी के अभी घर से निकालने के लिए भी कहती है। ये बेचारी भी क्या करती है, वो चुप करके अपने सारे कपड़े समेटने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो सीधा मिस्टर लू के पास पहुँच जाती है। वो उसे समझाती है और कहती है कि देखो, मेरी वजह से मेरी बहन तुम्हें छोड़कर नहीं गई है, बल्कि वो शायन को शादी का ऑफर देने लगता है और शायन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। अब बैक टू द प्रेजेंट में दिखाते हैं, यहाँ पे शी चैन को भी पता लग गया था कि उसकी और लू की शादी हो गई है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रही थी। लेकिन मिस्टर लू तो लैन के पास जाकर उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहता है। पहले तो उसने शाइन कराया और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहने लगा, लेकिन ये बेचारी तो क्या कहती, वो तो वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके यहाँ से जाने के बाद मिस्टर लू सी चिन के सामने एक्सप्लेन करने लगा कि मैंने तो शादी सिर्फ रिवेंज लेने के लिए की थी, तुम कुछ भी गलत मत समझना, तुम जब भी कहते मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, बस सिर्फ तुम्हारे कहने की देर है। अभी तो वो काफ़ी अच्छी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ तुम उसे इस तरह से डिवोर्स मत दो, वैसे भी तुम दोनों तो शादी कराने के लिए तो मैं अब्रॉड गई थी, भले वो मेरी स्टेप सिस्टर है, लेकिन मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहे, प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखा करो और इन बातों को साइड में कर दो। देन वो मिस्टर लू से अपनी जॉब के लिए कहती है, क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी। मिस्टर लू तो तुरंत हाँ कर देता है। अब सी चिन अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम तो उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और कहने लगती हैं कि तुमने लू शायन की शादी कैसे होने दी, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। वो अपनी मॉम को बड़े प्यार से समझाती है, कहती है कि आप मिस्टर लू जैसे लोगों को नहीं जानती, ये उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं जिसको वो आसानी से ना पा सके, जैसे कि उसको तो मैं मिस्टर लू की लाइफ से बहुत आसानी से हटा सकती हूँ। लू तो सिर्फ मुझे पसंद करता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यहाँ पर इन दोनों माँ बेटी का इरादा तो अच्छे से समझ में आ गया था। इन दोनों का इरादा बस मिस्टर लू की कंपनी और उसकी सारी जायदाद हथियाने का था। वहीं दूसरी तरफ शायन तो लैन के पास पहुंच जाती है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाने के लिए। अब लैन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी मान गई और उसे बहुत ज़्यादा परेशान देखकर उसका रीज़न भी पूछने लगती है। जैसे कि अब दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे, तो इसीलिए वो शायन के लिए अपनी सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसके स्टेप सिस्टर ने उसकी डायरी पढ़ ली थी और पूरा पास्ट भी बता दिया, और इसी तरह से उसकी सारी बातें समझ जाती है। सारी बातें सुनने के बाद लैन उसे काफ़ी अच्छी तरह से समझाती है कि अगर सी चिन उससे प्यार करती तो उसको छोड़कर कभी ना जाती और हर हालत में मिस्टर लू को पाने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए वो तो तुमसे सिर्फ रिवेंज लेना चाहती है। पहले तो तुमने उसके डैड का प्यार बांटा और फिर उसके बॉयफ्रेंड को लाइक करने लगी। मेरी सलाह से उससे बच के रहना और प्लीज मिस्टर लू को उसके आसपास भी भटकने मत देना। आज के बाद से सी चैन को अपनी बहन नहीं बल्कि अपना लव राइवल समझना। जो होना तो हो गया, लेकिन आगे की बातें सिर्फ तुम्हें संभालनी होंगी। ये भी उसकी सारी बातें मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों खड़ी हुई तब तो शायन को फिर से तबीयत खराब लगने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। फिर वो लैन के कंधे पे गिर जाती है। लैन भी उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो हॉस्पिटल में पाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी वो मिस्टर लू की चिंता करने लगती है। वो तो उसका डिनर बनाने के लिए घर पे जाने की कहती है, लेकिन लैन मना कर देती है। कहती है पहले तुम अपना ध्यान तो रखो, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन इससे पहले कि लैन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती, वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब हमें घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लू के लिए डिनर बना रही थी। वहीं ऑफिस मिस्टर लू तो उन्हीं बातों को सोचे जा रहा था जब सोमी ने उसके शाव की हालत के बारे में बताया था, और शाव भी उसको यही कही जा रही थी कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हो ना हो। मिस्टर लू भी शाव को लेकर कुछ ना कुछ तो फीलिंग जरूर रखता है। और फाइनली जैसे वो घर आया तो तब तो वो शायन के हाथ से बना हुआ खाना भी खा लेता है, जिसकी वजह से शाव को वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अभी सारा काम निपटाने के बाद शायन सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई और बेड पर आकर लेट जाती है। तभी वहां पर उसको देखने के लिए लैन वापस आ जाती है और उसके फोन पर मिस्टर लू का कॉल आ रहा था। वो मिस्टर लू का कॉल उठा लेती है और उसे हॉस्पिटल भी बुला लेती है, और यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा डांट भी लगाती है और कहती है कि तुम अपने बाप का क्यों ख्याल नहीं रखते हो, देखो ये तो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है, लेकिन तुम इसकी जरा भी कद्र नहीं करते हो। लेकिन बस मिस्टर लू तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो। यहाँ पे लैन उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, इसलिए वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा से इसके साथ ऐसा कुछ किया तो मैं इसकी तरफ से स्टैंड लूंगी। वो भी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, अब से तुम अपनी फ्रेंड का ख्याल रख लेना और मैं इसे 2 दिन की लीव दे दूंगा।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब 2 दिन के बाद शाओ के पास हॉस्पिटल के डिस्चार्ज का मैसेज आता है, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा ठीक महसूस कर रही थी और खुश भी थी। फिर कम से कम मिस्टर लू ने उसे 2 दिन का रेस्ट भी दिया। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर उसके फ्रेंड उसे अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए ले आते हैं और यहाँ पे लैन ने उसके ड्रेसेस और उसका पूरा लुक बदलने का फैसला कर लिया था और वो काफ़ी सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और फाइनली लैन को उनमें से एक ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसमें उसका लुक भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहीं पर उसे स्टेप सिस्टर सीचिंग का कॉल आ गया था जो कि उसे डिनर पर इनवाइट कर रही थी। ये भी सैम के टेम्परे में पहुंच जाती जहाँ पर उसके स्टेप मॉडल टॉन्ट मारने से नहीं बाज आ रही थी। उसे कहती चली जा रही थी कि तुमने मिस्टर लू की शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और जैसा कि अब मेरी बेटी आ गई है इसलिए तुम मिस्टर लू से डिवोर्स ले लो और इन दोनों के रास्तों से हट जाओ। आखिरकार मिस्टर लू इसी को तो पसंद करते हैं, लेकिन ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है और स्टेप मॉम कह देती है कि मुझे शादी करने का डिसीजन उसी का ही था जिसमें मेरी भी मर्जी थी। वो चाहे तो मुझे डिवोर्स दे या चाहे जो भी करे या शायद मुझे जॉब से फायर कर दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन शीचन तो यहाँ पर अच्छा प्रिटेंड करने का नाटक करती है और अपनी मॉम को ही कह देती है कि प्लीज मॉम आप मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ मत करिए। शायद ने शीचन को भी कह दिया कि 1 साल पहले तो तुमने मेरी जो डायरी पढ़ी थी इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, ना ही मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था। मम्मी गुस्सा के कहने लगती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पहले तुमने मैं सोचा था तुमने मेरी बातें मान ली तो मैं तुम्हें घर आने दूंगी, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूँ आइंदा से तुम इस घर से एक कदम भी मत रख देना। शायद को वैसे भी यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं था और वो कहकर यहाँ से निकल जाती है कि थैंक्स मुझे 1 साल पहले यहाँ से निकालने के लिए। अगर आप ऐसा ना करती तो मिस्टर लू तुमसे शादी भी ना करते और ना ही मुझे अपने घर में जगह देते। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब कह वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने पर शीचन पीछे से गुस्सा होकर वो सोचने लगती है कि जैसा उसने प्लान किया था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाते हुए रास्ते में उसे शोयन मिल गया जो कि उसे डिनर के लिए ऑफर करने लगता है। वो भी उसके साथ चली जाती है और वहाँ पर बैठकर उसको बताने लगता है कि जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी वो कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि मैंने ही तुम पर नजर रखवाई हुई थी और जानबूझकर तुमसे टकराया था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करने लगा। मैं तुम्हारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मिस्टर लू की वाइफ हो, वो तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे दिल में ही इसके लिए फीलिंग्स है। मैं तो तुम्हें ये भी कहता हूँ कि लू की कंपनी को छोड़ दो और मेरी कंपनी में आकर जॉब कर लो, वैसे भी उसे काहे तुम्हारी कद्र है। इवन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही बन सकती हो। लेकिन इस बात पर शायन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, माना कि ये पहले मिस्टर लू का फ्रेंड हुआ करता था, बिजनेस की वजह से अब उसका दुश्मन बन गया है, लेकिन इसका ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। इसलिए वो मिस्टर सू से कहती है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरे साथ मिलकर तुम मिस्टर सू को जेलस फील कराओगे या तो तुम उसे कुछ सीक्रेट जान लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। ये सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है, उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझ पर गिव अप कर दो। लेकिन वो तो यही सोच रहा था कि तुम्हें क्या पता मिस्टर लू की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। और अब तो वो शायन भी यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा घर पर आती है और आते ही मिस्टर लू को बता देती है कि आज शो ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। ये सुनते ही वो तो एकदम से गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 1 दिन के लिए सिर्फ रेस्ट करने के लिए दी थी, ना कि पार्टी करने के लिए, ना कि लोगों के साथ डिनर करने के लिए। क्या तुम इतनी बीमार थी और तुम्हें इतनी एनर्जी आ गई है कि तुम लोगों के साथ डिनर कर रही हो। कहती है ठीक है तुम मुझे इस बात के लिए पनिशमेंट कर सकते हो। पनिशमेंट के तौर पर वो यहाँ से सफाई करने के लिए कह देता है, लेकिन फिर से उससे गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैं जो कुछ कह देता तुम्हें इतनी मान कैसे जाती हो। अब तो वैसे भी सीचेंग वापस आ गई है, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती हो। कितना मतलबी है। चलो डिवोर्स लेना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो उस पर डिवोर्स का इल्ज़ाम है, इसलिए वो उसको इंसिस्ट करता है कि वो किसी तरह से डिवोर्स दे दे। लेकिन ये भी अपने बात पर अड़ी रहती है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों डिवोर्स लूँ। वो भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे डिवोर्स दोगी ही और वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव वे का असिस्टेंट शी चैन की मॉम के लिए काम करता है और उन दोनों की पिक्चर्स लाकर उनकी मॉम को दे देता है। मॉम भी अपने से बहुत खुश हो जाती है ये सब देख के और हमेशा के लिए उसको साथ काम करने का ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट डे ये ऑफिस में अपने नए लुक में जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वहाँ पर मॉम को आकर देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और उनसे चाय वगैरह पूछती है। लेकिन मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी चाय नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर लू के पास आती है शॉ की शिकायतें लगाने लग जाती है कि देखो ये तुम्हारी कैसी असिस्टेंट है, इसने तो मुझे टी कॉफ़ी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। फिर उसको चाय लेने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन फिर से मॉम ने मना कर दिया कि नहीं
नहीं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो की कंपनी में उसकी शेयर होल्डर बन गई थी और वो शू और शाइन की फ़ोटो दिखाने लगती है कि देखो, हम एक कन्फेक्शन में शो को कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट जाकर उसी से मिल रही है। आखिर इसका मैं क्या मतलब समझूँगा? ये हमारे सारे सीक्रेट उसको ना दे दे, फिर देख लेना हमारी कंपनी का क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ मिस्टर लू तो थोड़े बहुत शांत दिखाई दे रहे थे और उसकी साइड लेने लग जाते। कहते हैं कि मैंने ही इसको शोवे से मिलने के लिए कहा था, इन दोनों की मीटिंग मैंने ही फिक्स करवाई थी और पैसे भी उसका वो फ्रेंड है, वो दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन मॉम तो उसको फिर से यही कहने लगती हैं कि तुम उस पर नज़र रखना। अब लूक उसके खिलाफ भड़का करके यहाँ से जैसे वो जाने लगती है, तभी शाओ को काफ़ी बातें सुनाने लगती है कि तुम अपनी चीप हरकतें करना बंद कर दो। और वापस आकर मॉम तो शेचिन के पास जाकर उसको भी भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि तुम जल्दी कुछ ना कुछ करो, वरना तुम्हारे हाथ से मिस्टर लू चला जाएगा। आज तो मैंने हर बात में नोट किया कि वो अपनी वाइफ की साइड ले रहा था। अब ये भी मॉम को उन सब के लिए परेशान ना होने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इसके मन में भी अब डर बैठने लगता है कि कहीं मिस्टर लू सच में उसके हाथ से ना निकल जाए। रात में मिस्टर लू शायोन से कहते हैं कि मैं घर पर नहीं आऊँगा, मेरी मीटिंग है सी चैन के साथ और मैं डिनर भी उसी के साथ करूँगा, इसलिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूछने लगती है डिनर तो नहीं करोगे, रात में तो घर पे आओगे ना? लेकिन वो नो कह के वहाँ से निकल जाता है। शाओ का तो आज बर्थडे था, लेकिन इन साहब को बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर उसके पास लैन का कॉल आता है और लैन उसे बर्थडे विश करने लगती है। फिर उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने का डिसाइड कर लेती है। वहीं मिस्टर लू तो सी चेन के पास पहुँच गए थे, जहाँ पर उसकी मॉम भी थी और मॉम वो अब बात करते ही उसी बेटी की शादी करने के लिए कह देती हैं। कहती हैं कि तुम तो मेरी बेटी से ही प्यार किया करते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया? अब तुमने उसे शादी क्यों कर ली? तुम उसे क्यों नहीं डिवोर्स दे देते हो? मेरी बेटी से क्यों नहीं शादी कर लेती है? यहाँ पे चीजें फिर से अच्छे होने का प्रेटेंड करने लगती है। वो कहती है अरे नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए गई थी ताकि ये तुम शादी कर सकें। तो उसकी मम्मी कहने लगती है देखो, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इसको धोखा देने का सोचना भी मत, इसने तुम दोनों के लिए अपने से की जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी है। और शाओ ने तो अपनी बहन समझा ही नहीं, वरना एक बात तो सोचती कि वो क्या करने जा रही है। लेकिन लू ने तो उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद इन माँ बेटी की शक्ल तो देखने ही वाली थी। अब रीचन यू के पास आती है, कहती है कि 1 साल के लिए मैं तुम्हें छोड़कर तो चली गई, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अगर तुम अब भी मुझे शाओ को डिवोर्स देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी तुम्हारा वेट करती रहूँगी। अब मिस्टर लू तो अब एक अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि रीचन उसे खुद ही प्यार करने का नाटक करने लगी थी। फिर वो भी कह देता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपनी शादी का इंतज़ाम कर लूँगा, तुम्हें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो लू से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहती, तब उसे याद आता है कि आज तो शायोन का भी बर्थडे है और फिर फौरन से घर जाने लगता है। लेकिन शायोन तो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई थी और काफ़ी फन कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ लू तो घर पर खाली देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और परेशान भी हो जाता है और सीधा क्लब में पहुंच जाता है, जहाँ पे लैन तो वॉशरूम में चली गई थी और अंदर उसको पता ही नहीं था कि ये आदमी शायोन का हस्बैंड है और वो लोग तो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करने देते। तभी लैन आकर उसको हटाती हुई कहती है कि प्लीज़ हट जाओ, ये इसी का हस्बैंड है। तो उसने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, लेकिन फिर भी मिस्टर लू से उसे घर चलने के लिए कह देता है, जिस पर शायोन आज बोलने लगी और कहती है कि कौन सा घर? वही घर जिसमें कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, ना ही कोई मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना खाता। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहीं रहना है तो पड़ी रहो, मैं तो चला। जैसे ही वो जहाँ बाहर जाने लगते वहाँ पर लैन उसे बोलती है कि मैंने तो समझा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बुद्धू हो और रिलेशनशिप निभाने में तो तुम तो सब लड़कों से बहुत पीछे हो। वैसे तो लैन को अंदाजा हो गया था कि अब ये शायोन को लाइक करने लगा है, लेकिन फिर भी उसे कह देती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता लगता है कि उसका डेस्कटॉप बाहर रखवा दिया गया है और मिस्टर लू के ऑफिस में तो सीचिंग ने ही जगह ले ली है और सीचिंग उसे जेलस भी फील करवाने लगती है कि अगले प्रोजेक्ट में लोग को मेरी जरूरत पड़ेगी, ना कि तुम्हारी, पर अगर तुम्हारी जब भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन शायोन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा होता है। वो जब घर पर आती है तो लॉयर आता है जिसे शायोन के साइन चाहिए होते हैं एक डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर लू को रात वाली बात में बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था, इसलिए उसके लिए एक न्यू घर बाय कर लिया था।
और उसके नाम भी करवा दिया था। लॉयर के जाते ही लू आ जाता है जिसने कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है। आज तो वो शायन को फोर्सफुली किस करने लगता है जिसकी वजह से वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो गुस्से में आकर उसे कहने लगता है क्यों हुआ, तुम्हें तो यही सब चाहिए था ना, तो अब क्यों मना कर रही हो। जिस पर शायन पे कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो तुमने मुझे कभी भी नहीं दिया। एक लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसे प्यार करे और हमेशा जिंदगी भर प्यार करे। तुमने क्या दिया, तुमने मुझे ये सब कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन अब तो मिस्टर लू से घर की बात भी करने लग जाता है। देखो अब मैंने तो तुम्हारे लिए घर भी खरीद लिया है और तुम्हारे नाम भी कर दिया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये घर छोड़कर वहीं पर चले जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे से शादी करूंगा और उसके हमेशा अपने पास रखूंगा। उसके जाने के बाद शायन बहुत ज्यादा रोती है। उसने सारे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए कि मैं इसको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर लू शान को कहता है कि तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए मेरे साथ चलना होगा। वो भी उसके साथ चली जाती है और यहाँ तो उल्टा ही उसे देखने को मिलता है कि शो भी मीटिंग में मिलता है और उसने मौका पाकर शायन को प्रपोज भी कर दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, वो भी मिस्टर लू के ही सामने ही। लेकिन लू कहने लगा तो ये मेरी असिस्टेंट है, इसलिए इसको पाने के लिए तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। और फिर बाद में शाओ को भी बहुत ज्यादा टीज करने लगता है। कहता है कि तुम्हें तो अपने क्रश को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना, मन ही मन में बहुत जेलस फील करवाया था ना। लेकिन वो कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसे यकीन कहाँ करना था। फिर रात में लेट आने का बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो अब कमरे में आकर अपने प्रोजेक्ट का वर्क कर रही थी तभी बहुत ड्रिंक करने की हालत में मिस्टर लू वहाँ पर आ जाता है और उसके रूम के अंदर भी आ जाता है। वहाँ पे वो नहा रही थी और उसके साथ प्रोजेक्ट की बातें करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन फिर भी वो उसके क्लोज आते जा रहा था। तभी उसको कहती है कि प्लीज आप बाहर जाओ, मैं बाहर आकर तुमसे बात करूंगी। वो भी उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वो नहाने के बाद शावर आती है एक और ड्रिंक पीता हुआ देखकर चाय बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो उसे फोर्सफुली रोकने लगता है और उसे परेशान करने लगता है और उसे बेड पर लिटा देता है। कहता है कि तुमने तो अपनी पनिशमेंट पूरी की ही नहीं। ये भी हैरान कि अब तो मैंने कोई गलती नहीं की जिसके लिए मुझे पनिश किया जाएगा। वैसे भी आज तक हमारे पास कुछ हुआ भी नहीं है और ये शादी भी फेक है, तो ये सब करने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है। ये सब पहले ही कि अपने रियल वाइफ बनने की बात करता। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सी चिंग की एंट्री भी हो जाती है क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर उसको अकेला ही नहीं छोड़ती, सीधा वहीं पर पहुंच जाती है। वो उन दोनों को एक रूम में देखकर सरप्राइज हो जाती है। क्या तुम दोनों एक ही रूम में रात गुजारते हो? शाह ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगर उससे मिलने आई हो तो अंदर जाकर देख लो। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो बुरा भी लगने लगता है। फिर यहाँ पे वो शिविन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और ना ही शायन को। वो उसको बताती है कि मेरी बहन उसे मिलने के लिए आई है, इसलिए मैं बाहर आ गई उन दोनों को अकेला छोड़कर। एक्चुअली शिविन जानता था कि पहले लुयन उसकी बहन से प्यार किया करता था। वो भी उसको छुड़ाने के लिए कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर डबल डेटिंग हो सकती है, तुम्हारी बहन लू के साथ और तुम मेरे साथ। वैसे तो यहाँ पे दो कपल हो जाएंगे। लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत। और उसे शादी भी अक्षरा ने अपनी मर्जी से की थी, वरना बोले उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। खुद को लाइक करने के लिए वो भी शायन को थैंक्स बोल देती है। लेकिन फिर भी शिव तो यही कहने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बिल्कुल भी कदर नहीं है, ना ही वो तुमसे प्यार करता है, तो मैं ही तुमको ज्यादा खुश रखूंगा। लेकिन ये सब सुनकर कि वो तो इमोशनली होने लगती है। शिव भी उसको समझाता है कि सॉरी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जिसकी वजह से तुम रोने लगी। प्लीज तुम रोना बंद करो। और यहाँ पर उन दोनों की फोटोज किसी ने क्लिक कर ली थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो असिस्टेंट ही था। नेक्स्ट डे लू के साथ शाओ और शी चिंग की काफी डेसिंग एंट्री होती है और वो तीनों आकर शू से मिलते हैं, जहाँ पर शिचिन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन वो भाव नहीं देता। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ही यन फैमिली की सबसे छोटी बेटी हो ना, क्योंकि बड़ी बेटी तो शाओ है ना। फिर युवा को बताने लग जाता है कि अगर तुम मुझे कम्पीट करना चाहते हो तो मेरी कंपनी में लोगों बहुत ही कमी है, इसलिए तुम शाओ को मुझे दे दो। अब मिस्टर लू तो एकदम से मान जाता है। कहता है कि इस कंपनी में मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बात कर शान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसने ये सब कैसे कर दिया। लेकिन शू भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी पार्टी में तो अब तो शाओ आ गई थी और उसे अपने जीतने का पूरा यकीन हो गया था। वो शाओन को बहुत अच्छे से काम करने के लिए कहता है और वहाँ से
जाने लगता है और ये भी कहता है कि अगर तुम दोनों जीत भी गए तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सीजन को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कहीं हम हार ना जाए, लेकिन मिस्टर लू से कहता है कि तुम तो वैसे ही अब्रॉड से पढ़कर आई हो, तुम्हारी होते हुए हम दोनों को चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। दशाओ भी सोच कह देती है कि देखो मैं अभी भी उसी की वाइफ हूँ, तुम ये मत सोचना है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने लगी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, तुम मुझ पर फिर से ट्राई करोगे और मैं मान जाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर ये इन सब ने अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब तो शाबित बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू शॉ को बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है और सीचिन ने भी इस बात को नोटिस किए लिया था। अब तो सीचिन को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती हुई कहती है कि वो जो प्रोजेक्ट शायद उनके पास है ना, आप प्लीज़ कुछ ना कुछ करके उसे बंद करवा दो, या फिर आपके पास कोई और प्लान हो तो वो शुरू कर दें। शाओन उसे बिल्कुल भी नहीं जीतनी चाहिए थी। वहीं पे दूसरी तरफ शाओ बहुत ही ज़्यादा दिल से काम कर रही होती है, जिसकी वजह से शूबी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ये सब कंपनी छोड़कर चले जाते हैं तभी किसी स्ट्रेंजर की एंट्री होती है और वो तो इन सब का काम ही बिगाड़ कर वहाँ से चला जाता है। फाइनली वेडिंग का दिन आ जाता है और वहाँ पर शूबी की टीम ही जीत गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो तो मिस्टर लू को भी थैंक्स बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी पीछे असिस्टेंट की वजह से हुआ है, उसने इतनी मेहनत जो की है वरना हम कहाँ विन कर पाते, वो तो उसी की मेहनत की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है। यहाँ तक कि पूरी आधी आधी रात तक करती थी, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए वो दोबारा चेक करती थी। यहाँ पर शो की तारीफ भी हो रही थी और सब कोई कह रहा था कि हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा मेहनती है। तो मिस्टर लू से कहने लगते हैं कि तुमने इतनी अच्छी लड़की उसे क्यों दी थी। यहाँ पे मिस्टर लू तो जेलस होने लगता है कि मेरे यहाँ तो इतना अच्छा काम नहीं करती है जितना वहाँ पे उसने इतना अच्छा कर दिया। सीजू को देख के उसका भी बुरा हाल हो रहा था, आखिर तो वो अपनी कॉम्पिटिटर की तारीफ कैसे सुन सकती थी। नेक्स्ट सीन में सू अपनी शो को अपनी कंपनी में ही काम करने के लिए ऑफर करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसको गुड बाय कहकर वहाँ से जाने ही लगी थी और साथ में थैंक्स भी कहती है कि 1 महीने ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो अब लू के पास ही जाने वाली। वहीं दूसरी तरफ मॉम के हाथों असिस्टेंट की शामत ही आ गई थी कि तुमसे तो अच्छा काम हो ही नहीं सकता, तुम तो यूजलेस हो चुके हो। वो कहता है कि मैंने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि शाओ बाद में आकर अपना लैपटॉप दोबारा से रीचेक करेगी। अब दोनों माँ बेटी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर उनका प्लान जो फ्लॉप हो गया था। अब मीटिंग में आकर सारे शेयरहोल्डर को बताने लगती है कि हम जो प्रोजेक्ट हारे वो सिर्फ शॉ की वजह से, पता नहीं उसने उसको दूसरी कंपनी में भेज कैसे दिया, कि हमें जिता भी तो सकती थी, लेकिन वहाँ पर उसने सब लोग उसे बुरा बुरा कहने लग जाते हैं कि उसके शॉ ने तो रिजार्व करने का ही सोच लिया। इस बार मिस्टर लू उसे डिफेंड करता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे अपनी तरफ से वहाँ पर भेजा था और अब तो शूबी की कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाहती है, अब क्या होगा कि हम मिलकर काम करेंगे। तो सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी कंपनी इस तरह से और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन मॉम का गुस्सा तो लोगों को ही नहीं रहा था, वो सारा गुस्सा शॉ पे निकालती हो, कहती तुम कितनी बेशरम लड़की हो, तुमने अभी तक इस कंपनी को छोड़ कर चले जाना चाहिए था, लेकिन तो फिर भी यहीं पर बैठी हुई है, एक लुई है जो तुम्हें डिपेंड कर रहा है, तो तुम इस कंपनी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। नेक्स्ट ये रेजिग्नेशन लेकर वो वहाँ पे मिस्टर लू का पहुँच जाती है, लेकिन लू को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा तुम तो कह रही थी कि जब तक मैं तुम्हें फायर नहीं कर देता तब तक तुम यहाँ पर नहीं जाओगी, फिर ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अगर वो शूबी ने ज़्यादा ही सैलरी ऑफर दे दिया है तो तुम्हारा दिमाग तो खराब होता जा रहा है, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाना चाहती तो तुम जा सकती है। वो भी उसको समझाने की कोशिश करती है कि पैसे की तुम्हें पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये साहब तो मानने वाले नहीं थे और बस वो तो गुस्से में लाल पीले होकर उसका रेजिग्नेशन लेटर ले लेता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो इस तरह से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मॉम में से चिंको कोई ना कोई फैसला लेने के लिए कहती हैं कि अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा क्या होगा, तुम्हें कोई ना कोई तो फैसला करना ही पड़ेगा। अब ये सीधा मिस्टर ब्लू के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी शादी की बात करती है कि अब तुम्हें बिल्कुल अकेले नहीं रह सकती, तुम तो शॉ को डिवोर्स दे रहे हो ना, और देखो मुझे भी कितना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। लेकिन आगे से मिस्टर लू तो बिल्कुल चुप था और देखकर शी चिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि शायद अब इसका शॉ को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट ये सीधा शॉ के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि मैं लू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, देखिए वो तुम्हें से इतना रहा है इसलिए तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा वरना फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे तो अबॉर्शन ही कराना पड़ेगा, फिर देख लेना सब लोग हमें और तुम्हें सबको लेकर बहुत बातें बनाएंगे।
वो उसे जितना झूठ बोल सकती है वो सारा झूठ बोलने की कोशिश करती है और फाइनली शाओन भी उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है, जितना हो सके मैं जल्द ही तुम्हारी दोनों की लाइफ से निकल जाऊंगी। वो जाने के लिए कहती है कि देखो लू मुझे लेने के लिए आया है, मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो लू नहीं बल्कि उसका हायर किया हुआ कोई ड्राइवर था। ये भी सीधा घर पर आ जाती है अपना सामान पैक करने के लिए और उसने मिस्टर लू से डायरेक्ट ही कह दिया था कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुन के लू का दिमाग ही खराब हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि कहाँ गया तुम्हारा प्यार, जो तुम इतने वादे किया करती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या तुमने मुझसे शादी से पैसों के लिए की थी? तुम्हारे मन में मेरे में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो शाह भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने एक साल बहुत अच्छे से गुजारा है, मैं बहुत प्यार करती भी हूँ। तुम्हारा वेट करना, इवन तुम्हारा पनिश करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर तुम्हारे लिए रोज खाना भी बना के रखती थी और मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे तुम मेरे अपने ही हो। और तुम भी जिस तरह से मेरे लिए वो ड्रेसेस और ज्वेलरी सारी चीजें सिलेक्ट किया करती थी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजार पाती, लेकिन अब अलग होने का टाइम आ गया है। वो भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये डिसीजन ले चुकी हो तो ले लो, मैं भी डिवोर्स पेपर के साइन कर दूंगा और हाँ जल्द ही सी चिंग से शादी भी कर लूंगा। वो भी आखिरी दफा उसकी शादी के में आने के लिए पूछती है। कहता है कि अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाना, वैसे भी अगर तुम अपनी मर्जी की मालिक बन गई हो, जो दिल करता है वो करो। उसके जाने के बाद शाह बहुत ज्यादा रोने लगती है। आखिर ये सब करना उसकी मजबूरी थी, सीचिंग ने इतना ज्यादा झूठ जो बोल रखा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू और सीचिंग की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिव वे भी आया हुआ था और उसके लिए अच्छा दिन भी था और बुरा भी, क्योंकि शाह शादी में नहीं थी। अब वो बातें करके जाता ही है कि इतने में ही उसकी मुलाकात शाओन से हो गई थी, मीन्स कि वो फाइनली शादी में आ गई थी। मिस्टर लू को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता लगा, काश हम दोबारा से कपल बन पाते। शाओन से ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप करने के लिए कह देती है और ये बात तो लू फौरन से मान जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसने शाओन के साथ एक साथ इतना बुरा बिहेव किया हुआ था। लेकिन सीचिंग जैसे इन दोनों को साथ में देखती है उसका बुरा हाल हो जाता है, वो गुस्से में लाल पीली होने लगती है। वो शाओन को अपने पास अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो उससे कहने लगती है कि अब तो मेरी शादी में मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने वाली आई हो, कि पहले ही इसके साथ जो मिसलिमटा बोला करती थी अब उसकी सच्चाई शाओन के सामने आ जाती है। वो कहने लगती है कि पहले तुम ये बताओ कि उसकी जो मीठी मीठी बातें थी वो कहाँ चली गई। और वो शाओ को फिर समझ में आ जाता है कि ये वो कभी प्यार नहीं करती थी और वो प्रेग्नेंट होने का भी नाटक कर रही थी। आज ये शीचिंग के ऊपर सारा गुस्सा निकालने लगती है, साथ ही उसको सच भी बता देती है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही हेट किया करती थी, पता नहीं पापा क्यों तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। इवन वो तुम्हें हमारे घर पे क्यों लेके आए थे। वो डायरी पढ़ने के बाद मुझे ये भी पता लगा कि तुम लोग को पसंद करती है, तुमने तो मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। मैं तो तुम्हारे सामने प्रिटेंड कर रही थी और यहाँ से फॉरेन जाने का प्लान में मेरा ही था क्या कि ताकि तुमसे लू तुमको हमेशा हेट करता रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी लवर से छोड़कर चली गई है। तुम तो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती थी ना, देखो तुम हो तो सही एक हमारी फैमिली की इलीगल डॉटर की, और लू मुझसे भी शादी करने वाला, देख लेना तुम्हारे सामने ही मैं उसे शादी करूंगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी ने दोनों की वीडियो बना दी थी। उसके जाने का मॉम सीधा शाओ के पास आ जाती है। वो उसको बहुत ज्यादा डराती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ खराब करने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा, तुम्हें शादी से चली जाओ, मैं तुम्हारे शो की फोटो सबको दिखा दूंगा, ये भी बता दूंगी कि तुम लू की सीक्रेट वाइफ हो, तुम्हारे साथ साथ मिस्टर लू का भी मजाक उड़ाएंगे, देखो तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा होगा कि तुम इस वेडिंग से निकल जाओ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब ये बेचारी तो फंस गई थी कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जैसे वहां से निकलती उसकी टक्कर हो गई डैन से, वो भी उसकी शादी में आई होती है। वो कहती है कि तुमने तो अभी से ही हार मान ली, मैंने तो सुना था कि लोग प्यार में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम तो इनकी ही बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। मेरी मानो तो लू को इनके पास छोड़कर जाने की सोचना भी मत। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की सेरेमनी शुरू होने वाली थी, तभी किसी ने वो वीडियो सब लोगों के सामने चला दिया जिसपे शीचिंग शाओ के ऊपर चिल्ला रही थी और उसको कह रही थी कि उसको कितना हेट करती है, साथ ही वो मिस्टर लू के साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती है। एक्चुअली सारा काम लैन का था, वो उसकी बेस्टी जो थी इसलिए उसे शाओ की हेल्प तो जरूर करनी थी। यहाँ पर शीचिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोलने लगी कि ये सब करने के लिए जरूर शाओ ने ही लैन को कहा होगा। इससे पहले कि शीचिंग शाओ को हाइड करती है वैसे ही लैन उसे नीचे गिरा देती है और अब तो शीचिंग की शक्ल देखने वाली थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से ये दोनों मिलकर मेरी शादी कितनी खराब कर रहे हैं। इतना शो भी उसके पास आ जाता, कहने लगा था मैंने भी पता करवाया, तुम जो अब्रॉड गई थी वो भी शाओन की डिजाइन चुरा कर ही गई थी, और जब डिजाइनर का कोर्स पूरा नहीं कर पाई तो वापस
वापस यहाँ पर आ गए और सबको यही बताती गई कि तुम लोगों के लिए आई हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमको बहुत मिस कर रही थी, तुम कितनी छोटी ही हो ना। अपनी पोल को देख कर के वो तो एकदम से बेहोश हो गई। वहीं मॉम के ढंग के अभी काम नहीं आने वाले थे, अब तो शॉ भी उनसे नहीं डर रही थी। वही शॉ सबको बता दिया था कि वो मिस्टर लू की सीक्रेट वाइफ है, वो लू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर मिस्टर लू से भी पूछती है कि क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? फिर वो भी कह देता है कि यस, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं सबके सामने ये बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा, तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाऊँगा। फाइनली शाम के पान ने उसके दिल को पिघला दिया था, वो कभी उसको छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देख कर लैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन शो भी उसको देख कर रो ही जा रहा था कि हाय, मुझे तो शायन से शादी करनी थी, लेकिन वो तो नाकाम होकर रह गया था। और ये दोनों तो अब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और फाइनली शान उसको ये भी बताती है कि देखो, मैं कहती थी ना, एक ना एक दिन तो मेरे प्यार में पड़ ही जाओगे, और वो हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस पर मिस्टर लू भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मूवी में, तब तक